राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे अद्वैताचार्य के ऊपर कृपा। यदि प्रेम सचमुच में स्वाभाविक है, यदि वास्तव में उसमें किसी भी प्रकार का संसारी स्वार्थ नहीं है, तो दोनों ही ओर से हृदय में एक प्रकार की हिलोरें सी उठा करती हैं। उर्दू के किसी कवि ने प्रेम की डरते डरते और संशय के साथ बड़ी ही सुंदर परिभाषा की है। वे कहते हैं, इश्क इसको ही कहते होंगे शायद, सीने में जैसे कोई दिल को मला करे। सीने में दिल को खिंचता हुआ सा देख कर ही वे अनुमान करते हैं कि हो न हो यह प्रेम की ही वला है, तो भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते, निश्चयात्मक क्रिया देने में डरते हैं। धन्य है, यथार्थ में इससे बढ़िया प्रेम की परिभाषा हो ही नहीं सकती। शांतिपुर में बैठे हुए अद्वैताचार्य गौरांग की सभी लीलाओं की खबर सुनते और मन ही मन प्रसन्न होते। अपने प्यारे की प्रशंसा सुनकर हृदय में स्वाभाविक ही एक प्रकार की गुदगुदी सी होने लगती है। महाप्रभु का यश सौरभ अब धीरे धीरे संपूर्ण गौड़ देश में व्याप्त हो चुका था। आचार्य प्रभु के भक्ति भाव की बातें सुनकर आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगते और अपने आप ही कभी कभी कह उठते, गंगा जल और तुलसी दलों में जो मैंने चिर काल तक भक्त भय भंजन भगवान का अर्चन पूजन किया था, ऐसा प्रतीत होता है मेरा वह पूजन अब सफल हो गया। गौर हरि भगवान विशंभर के रूप में प्रकट होकर भक्तों के दुखों को दूर करेंगे। उनका हृदय बार बार कहता, प्रभु की छत्र छाया में रहकर अनेकों भक्त पावन बन रहे हैं। वे अपने को गौर हरि के संसर्ग और संपर्क से कृत कृत बना रहे हैं। तू भी चलकर अपने इस निरस जीवन को सार्थक क्यों नहीं बना लेता। किंतु प्रेम में भी एक प्रकार का मीठा मीठा मान होता है। अपने प्रिय की कृपा की प्रतीक्षा में भी एक प्रकार का अनिर्वचनीय सुख मिलता है। इसलिए थोड़ी ही देर बाद वे फिर सोचने लगे, मैं स्वयं क्यों चलूं। जब यही मेरे इष्ट देव होंगे तो मुझे स्वयं ही बुलावेंगे, बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं। इन्हीं सब कारणों से इच्छा होने पर भी अद्वैताचार्य नवद्वीप नहीं आते थे। इधर महाप्रभु को जब भावावेश होता, तभी जोरों से चिल्ला उठते, नाड़ा कहाँ है, हमें बुलाकर नाड़ा स्वयं शांतिपुर में जा छिपा। उसी की हुंकार से तो हम आए हैं। पहले पहल तो भक्तगण समझ ही न सके कि नाड़ा कहने से प्रभु का अभिप्राय किससे है। जब श्रीवास पंडित ने दीनता के साथ जानना चाहा कि नाड़ा कौन है, तब प्रभु ने स्वयं ही बताया कि अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर ही हम जगत उद्धार के निमित्त अवनी तल पर अवतीर्ण हुए हैं। नाड़ा कहने से हमारा अभिप्राय उन्हीं से है। अब तो नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप में आ जाने से गौरांग का आनंद अत्यधिक बढ़ गया था। अब वे अद्वैत के बिना कैसे रह सकते थे। अद्वैत और नित्यानंद ये तो इनके परिकर के प्रधान स्तंभ थे। इसलिए एक दिन एकांत में प्रभु ने श्रीवास पंडित के छोटे भाई राम से शांतिपुर जाने के लिए संकेत किया। प्रभु का इंगित पाकर रमाई पंडित को परम प्रसन्नता हुई। वे उसी समय अद्वैताचार्य को लिवाने के लिए शांतिपुर चल दी। शांतिपुर में पहुंचने पर रमाई पंडित आचार्य के घर गए। उस समय आचार्य अपने घर के सामने बैठे हुए थे। दूर से ही श्रीवास पंडित के अनुज को आते देख कर वे गदगद हो उठे। उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। आचार्य समझ गए कि अब
हमारे शुभ दिन आ गए। कृपा करके प्रभु ने हमें स्वयं बुलाने के लिए रमाई पंडित को भेजा है। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा की इतनी अधिक परवाह करते हैं कि उसके सामने वे अपना सब ऐश्वर्य भूल जाते हैं। इसी बीच रमाई ने आकर आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य ने भी उनका प्रेमालिंगन किया। आचार्य से प्रेमालिंगन पाकर रमाई पंडित एक ओर खड़े हो गए और आचार्य की ओर देखकर कुछ मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराते देखकर आचार्य कहने लगे, मालूम होता है प्रभु ने मुझे स्मरण किया है, किंतु मुझे कैसे पता चले कि यथार्थ में वे ही मेरे प्रभु हैं, जिन प्रभु को पृथ्वी पर संकीर्तन का प्रचार करने के निमित्त मैं प्रकट करना चाहता था। वे मेरे आराध्य देव प्रभु ये ही हैं। इसका तुम लोगों के पास कुछ प्रमाण है? कुछ मुस्कुराते हुए रमाई पंडित ने कहा, आचार्य महाशय, हम लोग तो उतने पंडित तो नहीं हैं। प्रमाण और हेतु तो आप जैसे विद्वान ही समझ सकते हैं, किंतु हम इतना अवश्य समझते हैं कि प्रभु बार बार आपका स्मरण करते हुए कहते हैं, अदत्ताचार्य ही हमें बुलाया है। उसी के हुंकार से वशीभूत होकर हम भूतल पर आए हैं। लोकोद्धार की सबसे अधिक चिंता अद्वैताचार्य को ही थी, इसलिए उसकी चिंता को दूर करने के निमित्त श्री कृष्ण संकीर्तन द्वारा लोकोद्धार करने के निमित्त ही हम अवतीर्ण हुए हैं। अद्वैताचार्य मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। प्रभु की दयालुता, भक्तवत्सलता और कृपालुता का स्मरण करके उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था। प्रेम के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। इच्छा करने पर भी वे कोई बात मुख से नहीं कह सकते थे। प्रेम में गदगद होकर वे रुदन करने लगे। पास में ही बैठे हुई उनकी धर्म पत्नी सीता देवी भी आचार्य की ऐसी दशा देखकर प्रेम के कारण अश्रु बहाने लगी। आचार्य का पुत्र भी माता पिता को प्रेम में विह्वल देखकर रुदन करने लगा। कुछ काल के अनंतर अद्वैताचार्य के प्रेम का वेग कुछ कम हुआ। उन्होंने जल्दी से सभी पूजा की सामग्री इकट्ठा की और अपनी स्त्री तथा बच्चे को साथ लेकर वे रमाई के साथ नवद्वीप की ओर चल पड़े। नवद्वीप में पहुंचने पर आचार्य ने रमाई पंडित से कहा, देखो, हम इस प्रकार प्रभु के पास नहीं जाएंगे। हम यहीं नंदनाचार्य के घर में ठहरते हैं। तुम सीधे घर चले जाओ। यदि प्रभु हमारे आने के संबंध में कुछ पूछें तो तुम कह देना वे नहीं आए। यदि उनकी हमारे प्रति यथार्थ प्रीति होगी तो वे हमें यहाँ से स्वयं ही बुला लेंगे। वे हमारे मस्तक के ऊपर अपना चरण रखेंगे, तभी हम समझेंगे कि उनकी हमारे ऊपर कृपा है और हमारी ही प्रार्थना पर वे जगत उद्धार के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। आचार्य की ऐसी बात सुनकर रमाई पंडित अपने घर चले गए। शाम के समय सभी भक्त आकर श्रीवास पंडित के घर एकत्रित होने लगे। कुछ काल के अनंतर प्रभु भी पधारे। आज प्रभु घर में प्रवेश करते ही भावावेश में आ गए। भगवतावेश में वे जल्दी से भगवान के आसन पर विराजमान हो गए और जोरों के साथ कहने लगे, नाड़ा शांतिपुर से तो आ गया है, किंतु हमारी परीक्षा के निमित्त नंदनाचार्य के घर छिपा बैठा है। वह अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है। उसी ने तो हमें बुलाया है और अब वही परीक्षा करना चाहता है। प्रभु की इस बात को सुनकर भक्त आपस में एक दूसरे का मुख देखने लगे। नित्यानंद मन ही मन मुस्कुराने लगे। मुरारी गुप्त ने उसी समय प्रभु की पूजा की। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर सुगंधित पुष्पों की माला प्रभु के गले में पहनाई और खाने के लिए सुंदर सुवासित तांबूल दिया। इसी समय रमाई पंडित ने सभी वृत्तांत जाकर अद्वैताचार्य से कहा।
सब वृत्तांत सुनकर आचार्य चकित से हो गए और प्रेम में वे शुद्ध से होकर गिरते पड़ते श्रीवास पंडित के घर आए। जिस घर में प्रभु विराजमान थे उस घर में प्रवेश करते ही अद्वैताचार्य को प्रतीत हुआ कि संपूर्ण घर आलोकमय हो रहा है। कोटि सूर्यों के सदृश प्रकाश उस घर में विराजमान है। उन्हें प्रभु की तेजोमय मूर्ति के स्पष्ट दर्शन न हो सके। उस असह्य तेज के प्रभाव को आचार्य सहन न कर सके। उनकी आंखों के सामने चकाचौंध सी छा गई। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और देहली से आगे पैर न बढ़ा सके। भक्तों ने वृद्ध आचार्य को उठाकर प्रभु के सम्मुख किया। प्रभु के सम्मुख पहुँचने पर भी वे संज्ञा शून्य ही पड़े रहे और बेहोशी की ही हालत में लंबी लंबी सांसें भरकर जोरों के साथ रुदन करने लगे। उन वृद्ध तपस्वी विद्वान पंडित की ऐसी अवस्था देखकर सभी उपस्थित भक्त आनंद सागर में गोते खाने लगे और अपनी भक्ति को तुच्छ समझकर रुदन करने लगे। थोड़ी देर के अनंतर प्रभु ने कहा, आचार्य उठो, अब देर करने का क्या काम है। तुम्हारी मनः कामना पूर्ण हुई। चिरकाल की तुम्हारी अभिलाषा के सफल होने का समय अब सन्निकट आ गया है। अब उठकर हमारी विधिवत पूजा करो। प्रभु की ऐसी प्रेममय वाणी सुनकर वे कुछ प्रतिष्ठ हुए। भोले बालक के समान 70 वर्ष के श्वेत केश वाले विद्वान ब्राह्मण सरलता के साथ प्रभु का पूजन करने के लिए उद्यत हुए। जगन्नाथ मिश्र, जिन्हें पूज्य और श्रेष्ठ मानते थे, विश्व रूप के जो विद्या गुरु थे और निमाई को जिन्होंने गोद में खिलाया था, वे ही भक्तों के मुकुटमणि महामान्य अद्वैताचार्य एक 23 वर्ष के युवक के आदेश से सेवक की भांति अपने भाग की सराहना करते हुए उसकी पूजा करने को तैयार हो गए। इसे ही तो विभूति मत्ता कहते हैं। यही तो भगवत्ता है, जिसके सामने सभी प्राणी छोटे हैं, जिसके प्रभाव से जाति कुल रूप तथा अवस्था में छोटा होने पर भी पुरुष सर्व पूज्य समझा जाता है। अद्वैताचार्य ने सुवासित जल से पहले तो प्रभु के पाद पद्मों को पखारा, फिर पाद अर्घ्य देकर सुगंधित चंदन प्रभु के श्री अंगों में लेपन किया। अनंतर अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर सुंदर माला प्रभु के गले में पहनाई और तांबूल देकर वे हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। वे रोते रोते बार बार इस श्लोक को पढ़ते थे, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक पढ़ते पढ़ते वे और भी गौरांग को लक्ष्य करके भांति भांति की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते वे बेसुध से हो गए। इसी बीच अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी ने प्रभु की पूजा की। प्रभु ने भावावेश में आकर उन दोनों के मस्तकों पर अपने चरण रखे। प्रभु के पाद पद्मों के स्पर्श मात्र से आचार्य पत्नी और आचार्य आनंद में विभोर होकर रुदन करने लगे। प्रभु ने आचार्य को आश्वासन देते हुए कहा, आचार्य अब जल्दी से उठो, अब देर करने का काम नहीं है। अपने संकीर्तन द्वारा मुझे आनंदित करो। प्रभु का आदेश पाते ही आचार्य दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम के साथ संकीर्तन करने लगे। सभी भक्त अपने अपने वाद्यों को बजा बजा कर आचार्य के साथ संकीर्तन करने के निमग्न हो गए। आचार्य प्रेम के आवेश में जोरों से नृत्य कर रहे थे। उन्हें शरीर की तनिक भी सुध बुध नहीं थी।
वे प्रेम में इतने मतवाले बने हुए थे कि कहीं पैर रखते थे और कहीं जाकर पैर पड़ते थे। धीरे धीरे स्वेद, कंप, अश्रु, स्वर भंग तथा विकृत आदि सभी संकीर्तन के सात्विक भावों का अद्वैताचार्य के शरीर में उदय होने लगा। भक्त भी अपने आप को भूल कर अद्वैताचार्य की ताल के साथ अपना ताल स्वर मिला रहे थे। इस प्रकार उस दिन के संकीर्तन में सभी को अपूर्व आनंद आया। आज तक कभी भी इतना आनंद संकीर्तन में नहीं आया था। सभी भक्त इस बात का अनुभव करने लगे कि आज का संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ रहा। क्यों न हो, जहाँ अद्वैत तथा निमाई निताई ये तीनों ही प्रेम के मतवाले एकत्रित हो गए, वहाँ अद्वितीय तथा अलौकिक आनंद आना ही चाहिए। बहुत रात्रि बीतने पर संकीर्तन समाप्त हुआ और सभी प्रेम में छपे हुए से अपने अपने घरों को चले गए। अस्तु। अब तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अपने सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।